किसके रेफरेंस से? मेरे राजन से। ओके ओके, हाँ। बोला सोनिया हो तो जाएगा लेकिन आपको 23,000 भरना पड़ेगा। 4 साल का हुआ है तो आप 20,000 और दो। 4 साल का नहीं ले रही तो 10,000 और देना पड़ेगा। राजन सर को बोली सर देना चाहिए? बोले हाँ देना चाहिए। हमारे साथ हैं एक्ट्रेस सोनिया कश्यप, जिनका दावा है कि एक टॉप रेटेड शो में इनको काम दिलाने को लेकर कि मनी फ्रॉड किया गया है, इनसे कुछ पैसे ले लिए गए हैं, लेकिन इनको जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। पूरे मामले को हम इनसे ही जानते हैं। सोनिया, क्या है पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। कैसे सारी चीज़ें हो पाई? जैसा कि आपका दावा है कि आपसे हज़ारों रुपए ले लिए गए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। क्या है पूरा मामला? एक्चुअली मेरे फ्रेंड है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया था, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताना। तो उसने उसी बेस पे मुझे एक रिक्वायरमेंट दिया मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे। तो जब मैंने क्लिक किया तो फेसबुक में पीयूष शर्मा और कास्टिंग कॉल टैग किए हुए थे। तो कास्टिंग वाले को भी ट्राई किया लेकिन उनका कोई मैसेज नहीं आया सामने से। तो मैंने पीयूष को मैसेंजर में जाके उनको पूछा कि अनुपमा का क्या रिक्वायरमेंट है, मैं करना चाहूँगी। वो बोले ये तो डन हो गया है, एक और है सेकंड लीड का, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने बोला कि अच्छा, तो आप अपना नंबर दीजिए या फिर या तो मुझे मेल आईडी दीजिए। उन्होंने कहा आप डायरेक्ट सर से बात करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैंने नीचे उनको लिखा था कि आप नंबर दो। बोले आप बात कर लो, मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने बोला। मैं व्हाट्सएप पे 12:30 के आसपास मैंने सारी चीज़ें राजन सर को मतलब व्हाट्सएप कर दिया, क्या क्या मैंने कौन से शो किए, क्या क्या करती हूँ, सब भेजा मैंने उनको। उसके बाद सुबह जब उठी मैं, ये बात 6 तारीख की है, 5 तारीख को ये सब बातें हो गई। तो 6 तारीख को मैं उठ के मतलब रेडी हो गई थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग किया, पीयूष को भी किया, इनको भी किया। तो पीयूष ने बोला कि जल्दी बात करो उनसे। जब मैंने उनको गुड मॉर्निंग के बाद मैंने लिखा कि आपको 10 बजे कॉल करती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं 10 बजे आप कॉल मत करो, आप 9:30 में कॉल करो। उस हिसाब से मैंने उनको फ़ोन किया। तो बोले आप कहाँ रहते हो, आपका डिटेल्स वगैरह, और आपने काम किया। मैंने कहा जी सर मैंने काम किया है, पर ये सेकेंड लीड मेरी किस्मत बदल सकती है, मैंने ऐसा बोला। तो बोले हाँ ये बहुत बड़ा रोल है और अगर आपको मैं दे सकती हूँ, लेकिन आपकी ऑडिशन चाहिए मुझे। मैं फटाफट गई अपनी फ्रेंड के घर, ऑडिशन बना के उनको भेजा भी। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे क्या क्या है, तो मैंने सब भेज दिया। लास्ट में बोले अरे सिंटा कार्ड तुम्हारे पास नहीं है बेटा? मैंने कहा नहीं सर। और बार बार पोलाइटली बात कर रहे थे बेटा बेटा करके कि सिंटा कार्ड अगर नहीं है तो आपको ये रोल तो नहीं मिल सकता नेक्स्ट टाइम। मुझे लगा ये क्या हो गया। मैंने बोला सर कोई आप बताओ, मैं अंधेरी जाके सिंटा के लिए अप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद में उन्होंने बोला मैंने रिक्वेस्ट किया ना बेटा अभी ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा सर आप कुछ सजेशन दो कि मैं उस पर कुछ करूं। तो उन्होंने बोला बेटा एक अनीता सिंह जो सिंटा की डायरेक्टर है, आप उनसे बात करो, उनको रिक्वेस्ट करो, ऐसे बोले। उन्होंने एक मैसेज बना के भी दिया। मैंने उस हिसाब से उनसे बात किया, रिक्वेस्ट किया। तो मैम ने पहले तो बोला कि अनीता मैम ने बोला कि नहीं अभी तो पॉसिबल नहीं, मैं कर दूंगी लेकिन 15 दिन के बाद आएगा। मैंने कहा मैम सर बोले आज 1 बजे क्लोज़ हो जाएगा और ये सीरियल मेरी किस्मत बदल सकती है। तो बोले किसके रेफरेंस से? मैंने राजन से। ओके ओके, हाँ ठीक है मैं कुछ करती हूँ। थोड़े टाइम में उन्होंने कॉल किया, बोला सोनिया हो तो जाएगा लेकिन आपको 23,000 भरना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैम भरती हूँ, क्योंकि मुझे वो दिमाग में था कि 3,60,000 मिलेगा। तो मैं सोची ठीक है अपने लिए ही खर्चा कर रही हूँ, मैंने कर दिया। फिर मैम थोड़े टाइम के बाद बोलती है
कि 4 साल का हुआ है तो आप 20,000 और दो। मैंने कहा ठीक है। मैं राजन सर को बोली सर देना चाहिए, बोले हाँ हाँ देना चाहिए, दे दिया। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो अनीता मैम कॉल करती है मुझे, सोनिया आपका 5 साल का हुआ है, सर्वे 4 साल का नहीं ले रही तो 10,000 और देना पड़ेगा, 53। फिर इसके बाद मैंने राजन सर को बोला इतने पैसे गए हैं सर, तो वो सर बोले आपको 6 बजे तक एग्रीमेंट लेटर आ जाएगा, तो वो आपको सेंटा वाले ही देंगे पेमेंट, ऐसे बोले। और मैं उस दिन बहुत भागदौड़ में थी ना, तो मैं बात भी कर रही थी, अपने घर का शिफ्टिंग भी चल रहा था मेरा। तो मैंने फिर मैम बोली कि स्टार प्लस विट का नंबर दो। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास नहीं। मैंने राजन सर को कॉल किया तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अथॉरिटी लेटर भी चाहिए होता है। तो वो कॉल पे बोलते बेटा इतना बड़ा अथॉरिटी लेटर और मीडिया को पता चला तो मेरे को देखो, आप ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझे नुकसान हो। मैंने बोला सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने मैम ने फ़ोन किया कि सर के पास से मेरे को रिसीव्ड हो गया है। तो बोले लेकिन आपका स्टार प्लस का पेंडिंग है बैलेंस। मैं बोली मेरे पास मैम पैसे नहीं है, 24,000 आप मांग रहे हो, मेरे पास जो थे मैंने आपको दे दिया। तो बोले सॉरी। फिर राजन सर को बोले तो उन्होंने कहा ठीक है आपका पैसा मिल जाएगा, और सेम मैम ने भी बोला कि आपका पैसा मिल जाएगा। तो जब उनको थोड़े टाइम में मैंने पीयूष को मैसेज किया कि प्लीज़ बात कर लो, अर्जेंट है, और मतलब नंबर दे दो। बहुत सी मैसेंजर पे कॉल किया मैंने उनको, फिर वो उठाए नहीं तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने पीयूष को वहीं पे मैसेज कर दिया कि अगर आप फ़ोन नहीं उठाओगे, ऐसी हरकत करोगे, इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हो, ऐसा करोगे तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी। जब उसने देखा तो मेरे को बोला व्हाट रबिश थी माँ की करके ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। फिर व्हाट्सएप पे जब आई तो उन्होंने सर ने बोला अप्रॉक्स 10:30 तक आपका पैसा आ जाएगा, रिफ़ंड आएगा। वो बोले सॉरी ये शो आपको नहीं मिल सकता है। और वो अनीता मैम ब्लॉक कर चुकी थी और राजन सर भी ब्लॉक करे। उस दिन रात को 6 तारीख को स्टेशन गई थी, पर साइबर बांगूर नगर स्टेशन जो इनोरबिट के पीछे है, मैं और मेरे बहन के हस्बैंड हम लोग गए वहाँ। तो वो बोले कि नहीं आपको लिख के लेके आना पड़ेगा और सर कल मिलेंगे। तो मैं कल भी गई, दूसरे दिन सर मिले नहीं, कोई काम से ही बाहर थे। कल हम लोग 9:30 बजे मैं और मेरी बहन चले गए थे, बाकी दोस्त तो आ ही गए थे, सब मेरे साथ थे। तो सर 2 बजे के टाइम मिले, फिर उनको सारा। ये किसकी बात कर रही हैं आप? सर कौन, किसको इंट्रोड्यूस करें? पुलिस? तांबे सर साहब। हाँ, क्योंकि साइबर का था, नीचे वाले ले नहीं रहे थे। तो मैंने कहा FIR कराना है, किसी ने मेरी सुनी नहीं। वो स्टैम्प पे मैंने जो बताया स्टैम्प लगा के सर ने लिया और मुझे दिया। फिर अभी तक कोई कॉल नहीं आया। मेरे पैसे भी, अभी वो पैसे मेरे घर शिफ्टिंग में, मेरी बहन है, खाना पीना सब लगता है। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया मैंने, वो तो घबरा जाएंगे ना। इनको कुछ नहीं, रोज़ फ़ोन करते क्या हुआ, तो ठीक से बात नहीं करती है। अभी सिचुएशन में मैंने बहन को, और एक बहन है उसको बोला कि अभी पापा को कुछ मत बताना। तो वो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा उनको है कि मतलब सोनिया, मैं बीमार भी थी जब ये सब हुआ ना, तो उसी चक्कर में हो गया। अभी क्या है कि इंडस्ट्री में जो मेरे साथ अभी फ़िलहाल हुआ है, मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि मेरी जैसी गलती ना करे, क्योंकि हम जैसे एक्टर बहुत हैं जो यहाँ आके अपनी किस्मत आजमाते हैं और स्ट्रगल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को मेरी जैसी गलती नहीं करना चाहिए, और इंडस्ट्री में हमारे लिए काम भी होना चाहिए। हम हमेशा कास्टिंग डायरेक्टर से बात करते हैं, कोई बुलाते ही नहीं हमें। तो मुझे ऐसा लगा कि गोल्डन टाइम है जो मेरे को इतना बड़ा वो रोल मिला। मैंने थोड़ा भी
सोचा भी नहीं कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं बिल्कुल सोच ही नहीं पाई। जब तक सोचती, मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया, दी आप ऐसा मत करो, 24,000 ये क्या होता है। फिर हमारे जानने वाले हैं दीपक जी, वो भी घबरा गए। मेरे ब्रदर इन लॉ यही थे, वो भी घबरा गए। मैं मतलब पागलों की तरह रोने लगी। मेरे दोस्त जिसको पता था वो सब आ गए। तो वो लोग मेरी जैसी गलती ना करे जो मैंने किया है। और किसी पे इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऑडिशन मांग रहे हैं बट बात पैसों की ही हो तो आप डायरेक्ट मिलो उनके ऑफिस जाके। मेरे साथ जो हुआ वो तो बहुत गलत था, आपके साथ नहीं होना चाहिए। सोनिया, जैसा कि आपने जिक्र किया, राजन शाही का नाम लिया और कुछ और भी नाम लिए। राजन शाही का आप कंफर्म है कि वो राजन शाही से आपकी बात हुई है? उनका जो ट्रू कॉलर में हमने चेंज किया ना, कॉलर पे किसी का भी नाम चेंज किया जा सकता है, ये आपको पता है? किसी का भी नाम कोई भी डाला जा सकता है। तो मैंने उस दिन चेक किया तो मुझे वो लगा, उनकी फ़ोटो जो मेरे से बात कर रहे थे जेन्युइन तरीके से, बेटे बेटा करके। और अनीता सिंह भी इतने प्यार से बात करती, बेटा ये हो नहीं सकता। तो उस जगह ना मैं भी बहुत बिजी थी उस दिन, तो उस चक्कर में मैं फंस गई। क्या लगता है, वो राजन शाही से आपकी बात हुई है कुछ? और साथ ही पुलिस कंप्लेन के बाद आपने सोशल मीडिया पे या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती है उनकी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिंटा के या राजन शाही प्रोडक्शन के, आई थिंक उनके, तो वहाँ पर आपने सिंटा में भी टैग करूँगी और राजन शाही को भी टैग करूँगी। उनको पता होना चाहिए क्योंकि राजन शाही एक बड़ा नाम है, इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है। और उनके बारे में मैं सोच ही नहीं सकती कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन उनका नाम का पूरा फ़ायदा उठाया है। मेरे जैसे बहुत सी लड़कियां इस चक्कर में पड़ गए होंगे, जो इनका कोई बोल देता और कोई बोलता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत के पैसे गए तो मुझे बोलना पड़ा। तो उनको तो टैग करना, और मैं चाहूँगी उनसे बात भी करना। इतना बड़ा मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है तो मैं चाहूँगी उनको पता होना चाहिए। तो आपके कहने का सोनिया मतलब ये है कि राजन शाही का नाम लेकर, उनके प्रोडक्शन और उनके शो का नाम लेकर आपके साथ फ्रॉड किया गया? बिल्कुल। मुझे अभी तक तो राजन शाही का मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि वो राजन शाही है या कोई और, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें मैंने पुलिस को दी है। तो अगर राजन शाही, एक बार होता है ना, सभी लोगों ने कहा कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से उनको पता होना चाहिए ना कि मेरे साथ फ्रॉड हुए उनके नाम पे, तो उनको पता होना चाहिए। दूसरी बात, सिंटा का कार्ड, वो भी सिंटा का कार्ड देखा आपने, आपको दिखाया सब ऐसे। तो मेरे पास सारे प्रूफ है, तो मैं चाहती हूँ हमें भी काम मिलना चाहिए और पैसे अगर वापस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और सबको यही है कि आप मेरे को देख के समझ जाओ। पैसे किसी को नहीं देना चाहिए। ऑडिशन आप सबको भेजो, आपके डिटेल्स सब भेजो, लेकिन पैसे के मामले में आपको उनके ऑफिस ही जाके बात करनी चाहिए, नहीं तो आप भी मेरे जैसे रोओगे और आप परेशान रहोगे। साथ ही जो पुलिस प्रशासन है, जैसा कि आपने जिक्र किया है, साइबर सेल में आपने कंप्लेन फाइल की है, उनसे आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो नंबर अभी भी चालू है, तो उस नंबर से पता करेंगे कहाँ पे है। और बैंक डिटेल्स जो अलग दिया था तो वो मतलब वो कर दे, बंद कर दे, कि जो भी पैसा है मुझे मिल जाए, ये चाहती हूँ मैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, आपको कि जो आपके पैसे चले गए हैं फ्रॉड के थ्रू, वो आपको मिले और पुलिस प्रशासन पूरी आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन लालचंद यादव के साथ मैं शुक्ला, आज तक, मुंबई।